नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, महू सनावत अमान परिवर्तन के लिए लंबे समय के बाद में कोई अच्छी खबर आई है। इससे पूर्व वन मंजूरी के लिए लंबे समय तक जो टेंडर निकले हुए थे उन पर कार्य नहीं हो पाया था। वन मंजूरी अंतिम दौर में प्राप्त हो चुकी है और पेड़ों की भी गिनती यहाँ पर पूरी कर ली गई है। इस बाबत खबरें विभिन्न सोशल मीडिया के गलियारों में चल रही है। इसी तारतम्य में आप सभी के लिए छोटी सी अपडेट हम लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा पाताल पानी से लगा के मुख्तियारा बलवाड़ा का जो 38 किलोमीटर का सेक्शन था, पूर्व में कालाकुंड चोरल होकर जाता था, लेकिन विभिन्न कारणों से, जिसमें से सबसे प्रमुख कारण था कि पारिस्थितिक संरचना की वजह से उक्त सेक्शन में ब्रॉडगेज का कार्य नहीं किया जा सकता। इस वजह से सेक्शन को दूसरी जगह से घुमाकर ले जाया जा रहा है। इसमें नए स्टेशन बनेंगे। इन सभी के साथ साथ जो रेलवे लाइन है बड़ी बड़ी सुरंगों से होकर गुजरने वाली है तथा इन सभी कार्यों में लगेगा समय और कई बड़े बड़े पुल भी इसमें बनाए जाने हैं। कुल 5 टेंडर निकाले जाने थे, जिसमें से 4 टेंडर पूर्व में 2024 में निकाल दिए गए थे, लेकिन जैसा कि हमने बताया इन सभी पर कार्य नहीं शुरू हो पाया क्योंकि वन मंजूरी नहीं मिली थी। जो हमारा बड़वाह सेक्शन है वन विभाग का, इसके साथ साथ महू रेंज है, वहाँ की जो वन मंजूरी थी वह हाल ही में प्राप्त हुई है और इन सभी के बीच अभी फ़िलहाल में जो काटे जाने वाले पेड़ों की गिनती है वह पूरी कर ली गई है। कहा जा रहा है कि इस काम को करने में रेलवे के अफसरों की रुचि नहीं है, जबकि यह रेलवे लाइन सिंहस्थ 2028 के समय काफ़ी मददगार रह सकती थी, बशर्ते कि इसका कार्य पूरा हो जाता। लेकिन जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, वर्ष 2026 चल रहा है और 2028 मार्च अप्रैल महीने में सिंहस्थ का मेला लगेगा। उस स्थिति में यह रेलवे लाइन पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं होगी। उम्मीद कर सकते हैं हमारा जो मुख्तियारा बलवाड़ा से ओंकारेश्वर का सेक्शन है वह ज़रूर इस साल के अंत तक या अगले साल कनेक्ट हो जाएगा। नर्मदा का ब्रिज का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्तियारा बलवाड़ा से आने वाले समय में लोग ओंकारेश्वर के लिए जा सकेंगे ट्रेन के माध्यम से, और खंडवा जाने के लिए भी एक अतिरिक्त विकल्प सड़क मार्ग के अलावा उपलब्ध हो जाएगा। वैसे जो हमारा इंदौर इच्छापुर हाईवे बन रहा है उसका भी एक बड़ा हिस्सा इस वर्ष तैयार हो जाएगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो यात्री है उनकी परेशानियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी इन दोनों सौगातों के वर्ष 2026 और 27 में प्राप्त होने के पश्चात में। लेकिन जो मुख्तियारा बलवाड़ा से पाताल पानी सेक्शन है उसका पूरा होना अभी एक सस्पेंस की तरह है, क्योंकि वह काफ़ी घुमावदार मार्ग है और बड़े बड़े पहाड़ों में सुरंग बनाने का कार्य किया जाना है। और सुरंगों के बारे में हमारे पश्चिम रेलवे का रवैया कैसा है यह हम सभी दाहोद इंदौर रेल परियोजना की सुरंग के बारे में देख चुके हैं। बहरहाल जो बात निकलकर सामने आई है कि इस रेलवे लाइन के लिए वन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के पश्चात में अब जो पेड़ों की गिनती थी वह पूरी कर ली है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक यह रूट तैयार हो जाएगा और इससे आने वाले समय में दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने वाला सबसे छोटा और सीधा रेल मार्ग बन जाएगा, जो न केवल इंदौर के व्यापारिक और औद्योगिक भविष्य को नई रफ्तार देगा बल्कि यात्रियों को भी समय और दूरी दोनों में राहत देगा। रेलवे अधिकारी और वन विभाग के बीच पूर्व में बैठक हुई थी जिसमें इस प्रोजेक्ट की बाधाएं दूर करने के बारे में विचार विमर्श किया गया तथा देरी होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक भी यह मामला पहुंचा था। अंततः अब वन अनुमति इस परियोजना के लिए मिल गई है तथा उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो निर्माण कार्य है वह शुरू होगा और लंबी लंबी सुरंगें बनाए जाने और पुल बनाए जाने के साथ साथ यहाँ पर ट्रैक बिछाने की कार्यवाही होगी। और रेलवे के जो अभी फ़िलहाल में आंकड़े हैं उसमें इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2028 का ही डला हुआ है। हालांकि अभी जो 4 टेंडर जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि इन सभी पर कार्य शुरू हो रहा है और इनको वर्ष 2024 में जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में निकाला गया था, जिसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं चोरल से मुख्तियारा बलवाड़ा के बीच में विभिन्न कार्यों से संबंधित था, जो कि 16 किलोमीटर का सेक्शन है। इसमें ट्रैक बिछाना है और अन्य सभी कार्य करने शामिल थे। वह टेंडर भी फाइनलाइज कर लिया गया है। इसके बाद में एक और टेंडर था हमारा जो
पातालपानी स्टेशन से टनल के पोर्टल तक का था। पहली टनल जो सबसे लंबी टनल बनाई जानी है, कुल 7 किलोमीटर सेक्शन के बारे में है। इसका भी जो टेंडर था वह फाइनलाइज हो गया है। यह भी 2024 में निकला था। इसके साथ साथ अगला जो महत्वपूर्ण टेंडर था वह जो हमारी टनल के बनाने के संबंध में था। यह टेंडर भी आवंटित वर्ष 2024-25 में कर दिया गया था, लेकिन वन अनुमति की वजह से इस पर कार्य शुरू नहीं हो पाया था और काफ़ी महत्वपूर्ण यह सेक्शन है। उम्मीद कर सकते हैं लगभग 4 किलोमीटर लंबाई की यह टनल है और इसके साथ साथ जो सेक्शन बनाया जाना है बेका स्टेशन तक का, वह भी इस टेंडर के अंतर्गत में शामिल था। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण टेंडर था हमारा राजपुरा से लगा के चोरल स्टेशन तक के सेक्शन के बारे में था। 8 किलोमीटर लंबाई का यह सेक्शन था, जिसमें कि 2 सुरंगें 13 और 14 नंबर की बनाई जाने के बारे में है। हालांकि अभी कई सारी सुरंगों से संबंध में टेंडर सामने आना बाकी है। कुल हमें 4-5 सुरंगों के बारे में ही टेंडर देखने को मिले हैं। कुल 19 सुरंगें बनाई जानी हैं और जिन सभी का निर्माण इस सेक्शन को पूरा करने के लिए बेहद आवश्यक होगा। लागत की बात करें तो पिछले वर्ष इस परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था। कुल 1150 करोड़ रुपए के आसपास बजट मिला था हमारी महू सनावद खंडवा अकोला आमान परिवर्तन के लिए, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा इस वर्ष पहली बार दक्षिण मध्य रेलवे को आवंटित हुआ था। तो उम्मीद कर सकते हैं इस साल हमारा जो यह बलवाड़ा से लगा के पातालपानी का सेक्शन है, इसमें भी कार्य शुरू होना है। तो कम से कम 2000-3000 करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है, जिसमें से 1500 या 2000 करोड़ रुपए हमारे इस सेक्शन को प्राप्त हो सकते। खैर, यह सब हमारा जो रेलवे का वित्त विभाग है उसके द्वारा यह फाइनलाइज किया जाएगा कि कितना बजट इस प्रोजेक्ट को मिल सकता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो गति इस परियोजना की वर्तमान में चल रही है वह चिंतनीय है। और जो जैसा कि हमने आपको कल आगे की अपडेट दी थी हमारे खंडवा अकोला सेक्शन में, उसमें भी अब जो बड़ा सेक्शन है 2028 तक ही वह बनकर तैयार होगा। कागज़ों में यह आंकड़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है, करीब लगता है कि 2-3 साल में बन जाएगा, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर होती है, जिससे हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह रेल मार्ग था, लेकिन जो हमारे रेलवे के कार्य करने का तरीका है वह ही ऐसा है कि कोई भी कार्य जो दिनों का रहता है वो सालों में होता है और जो सालों का कार्य है वो दशकों में होता है। यह शुरू से ही इस परियोजना में हम देखते आ रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस परियोजना की जो विभिन्न गतिविधियां हैं अब धरातल में हमको तेज होती दिखेंगी। वर्ष 2026 इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे सेक्शन जो भी बचे हुए थे उन सब में हमको कार्य धरातल पर दिखाई देगा। कई बड़ी बड़ी सुरंगें इस परियोजना में बनाई जानी हैं। 19 सुरंगें हमारे पातालपानी से मुख्तियारा बलवाड़ा सेक्शन में और एक बड़ी 6.5 किलोमीटर की सुरंग बनेगी हमारे जो खंडवा अकोला सेक्शन में नया भाग बनाया जा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर वह बनाई जानी है। और करीब 15-20 किलोमीटर का हिस्सा हमारा जो मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के पातालपानी सेक्शन है, इसमें सुरंगों में से होकर गुजरेगा और इतना ही बड़े पुलों से होकर गुजरने वाला है। इसकी पूर्व में हम जानकारी आपको हमारे डिटेल वीडियो में दे चुके हैं। आप चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे महू सनावद आमान परिवर्तन के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए जो प्राप्त हुई है वह हमने प्रस्तुत किया। आशा आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ जानकारी शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।